और अब खबर गुजरात से है, जहां पर गुजरात में यूसीसी के कमेटी का गठन आज कर दिया गया है। ये कमेटी अब 45 दिनों में जो रिपोर्ट है वो सौंपेगी। और इस रिपोर्ट के साथ साथ अब अगर बात करें यहाँ पे तैयारियों की, तो पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने जानकारी दी है। साथ ही ये भी कहा है कि यूसीसी समानता स्थापित करेगी। हर्ष सांघवी ने यह भी कहा है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज गुजरात के मुख्यमंत्री की ओर से भी साफ साफ कहा गया है कि गुजरात में यूसीसी लाएंगे। 45 दिनों में ये जो कमेटी बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी के बारे में आज गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारियां साझा की है। से ये पूरा प्रोसीजर रहा था यूसीसी का। हमने देखा उत्तराखंड में इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अब 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। किस तरह से आगे की इसमें टेक्निकली किया जाएगा, सारी जो स्टेप्स है लिए जाएंगे, किस तरह से रिव्यू लिया जाएगा और क्या ये उत्तराखंड का यूसीसी जो मॉडल है वो एग्जैक्ट इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया जाएगा? देखिए, सर्वप्रथम तो यूसीसी ये संविधान की भावना है जो कि समरसता एवं समानता स्थापित करे। गुजरात के प्रत्येक नागरिकों को एक समान हक मिले, उसी दिशा में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी द्वारा यूसीसी को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया है। ये निर्णय में खास तौर पे इसकी डिटेल्ड रिसर्च स्टडी करने के लिए एक समिति बनाई गई है। ये समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई द्वारा की जाएगी। रंजनाबेन देसाई जी के साथ और 4 लोगों को इसमें मेंबर के तौर पे सेवा दी जाएगी। खास तौर पे एक एक्स वीसी, एक्स IAS, लॉयर एवं समाज सेवी का इसमें खास तौर पे समावेश किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने ये समिति के पास एक अपेक्षा रखी है कि आने वाले 45 दिनों में ये समिति गुजरात में इसकी डिटेल रिसर्च करके, स्टडी करके सभी समाज, सभी वर्गों को खास ध्यान देके, सबको साथ में लेके एक रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश किया जाए। ये रिपोर्ट पेश होते ही मुख्यमंत्री जी उसका निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद वो निर्णय लेंगे। और ख़ास तौर पे गुजरात सरकार यूसीसी के कानून को लेके सभी लोगों को साथ में लेके एक श्रेष्ठ कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आपने कई सारे, जो हम प्रेसर में भी थे तब कई सारे जवाब दिए जो ट्राइबल कम्युनिटी को लेके। अभी झारखंड का भी साइटेशन हुआ आपने किया, प्रधानमंत्री ने जो स्पीच में भी अपने कहा था ट्राइबल पॉपुलेशन को लेके काफ़ी एंग्जाइटी है यूसीसी को लेके, उनके कस्टम्स में। और गुजरात में भी काफ़ी एक बड़ा परसेंटेज है ट्राइबल पॉपुलेशन का, तो किस तरह से उसको ध्यान में रखा जाएगा? दूसरा, जो हिंदू मैरिजेस एक्ट है और जो एक क्वेश्चन जो ऑपोजिशन की तरफ से उठाया जाता है कि एक गवर्नमेंट एक दकियानूसी कर रही है, मतलब एक दे आर ट्राइंग टू इम्पीड, तो किस तरह से आप उसको देखते हैं, किस तरह से गुजरात में? इसका बहुत ही अच्छा जवाब ये है कि खास तौर पे अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कानून यूसीसी का पेश किया है। ये अपने आप में एक मॉडल कानून है जिसमें आदिवासी समाज की रीति रिवाज, कानूनों का खास तौर पे उसको सुरक्षित रखा गया है। वो अपने आप में एक मॉडल कानून है। किसी भी प्रकार से अगर आप पूरा कानून पढ़ोगे तो HUF उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, जो स्पष्ट बयां करता है कि आदिवासी समाज को भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार हो या अन्य कोई भी राज्य हो,
तो अब से थोड़ी ही देर के बाद में पीएम मोदी आ रहे हैं, यानी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से 2 घंटे के बाद में वो जवाब देने वाले हैं। और आपको बता दें, इसमें विपक्ष के सवालों पर भी जवाब देंगे पीएम मोदी। लगातार प्रधानमंत्री की ओर से आज आखिरकार लोकसभा में क्या कुछ कहा जाएगा, क्या यहां पर बोला जाएगा, सबकी निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। सवालों के जवाब भी पीएम मोदी की ओर से दिए जाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि महज अब 2 घंटे का समय यहां पर बचा हुआ है। 5 बजे का समय बताया गया है जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। अपने संबोधन में चर्चा के दौरान विपक्ष के आरोपों का और सवालों का भी जवाब देते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 1-1.5 घंटे से कम का समय अब यहां पर बचा हुआ है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में संबोधन देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से दिया जाएगा। जो तमाम आरोप लगाए गए हैं, जो तमाम सवाल यहां विपक्ष की ओर से खड़े किए गए हैं, उस पर भी जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। तो सबकी निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता दें कि अब से थोड़ी ही देर के बाद में प्रधानमंत्री के संबोधन की शुरुआत होगी। लगभग 1 घंटे 40 मिनट का समय और बचा हुआ है। प्रधानमंत्री लोकसभा में संबोधन देंगे। शाम 5 बजे का वक्त यहां बताया गया है जब पीएम मोदी लोकसभा में मौजूद होंगे और तमाम सवालों का जवाब देते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि विपक्ष की ओर से कई मुद्दों को लेकर जो सवाल यहां पर खड़े किए गए थे, उसका जवाब प्रधानमंत्री की ओर से भी दिया जाएगा। तो इधर जया बच्चन के महाकुंभ पर विवादित बयान के बाद साधु संतों में नाराजगी है। साधु संत ये कह रहे हैं कि जया बच्चन ने शर्मनाक बयान दिया है, हिंदुओं का अपमान किया है और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बयान आया है सामने, क्या कह रहे हैं सुनिए। देखिए, जिस तरह से महाकुंभ को लेकर के जया बच्चन ने बयान दिया था, उसको लेकर साधु संतों में नाराजगी है। उन्होंने महाकुंभ में जो त्रिवेणी का जल है उसको लेकर विवादित बयान दिया था और उसे प्रदूषित बताया था। और इसी को लेकर के अब किस तरह से एक संग्राम छिड़ता नजर आ रहा है और कैसे नाराज है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, सुनिए। उन्होंने कहा कि डेड बॉडीज गंगा जी में डाली गई है। क्या उन्होंने देखा? क्या वो महाकुंभ में आई? उन्होंने ये भी कहा महाकुंभ में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी दिखाई गई। मैं जया बच्चन जी को कहना चाहूँगा, काश आप महाकुंभ में आती, आप देखती यहाँ कितनी भीड़ थी। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे था। और आप ऐसे झूठे आरोप लगा रही है कि डेड बॉडीज को गंगा जी में फेंका गया। क्या आपके पास आपने कोई ऐसा वीडियो देखा, कोई प्रमाण है? आप क्यों ऐसे बातें कर रही है? मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अमिताभ बच्चन को पूरा हिंदुस्तान मानता, पूरा दुनिया मानता, आपके परिवार को हम सब हिंदू मानते हैं, लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हिंदू विरोधी बात ही अच्छी बात नहीं है। आप सनातन विरोधी बातें कर रहे हैं। गंगा जी में कौन सी डेड बॉडी फेंकी? मैं समझता हूँ आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो भी उन्होंने कहा है मैं उसकी निंदा करता हूँ।